डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कटौती प्रस्ताव के हिमायत में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हुए न जाने मुझे क्यों ये शेर याद आता है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। मैं किसकी बात करूं? मैं इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने एक दूसरे को आईना दिखाया है। मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हेल्थ और एजुकेशन वो बुनियादी जरूरत है जिस पर गंभीरता के साथ एक संवेदनशील और कल्याणकारी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल में सबसे सेहतमंद मंत्री हैं हमारे हेल्थ के और कोशिश जरूर ये करते रहे होंगे। हॉस्पिटल्स के घर को हम चमकते हुए देख रहे हैं, ये भी मेरी आंखों ने देखा है। लेकिन मैं क्या कहूं डिप्टी स्पीकर महोदय कि जब एम्स में जाना पड़ता है या आईजीएम्स में जाता हूं, पीएमसीएच में जाता हूं, तो वहां बीमारों की तादाद और लाचारों को देखकर बड़ा दर्द होता है। पूरे बिहार की जो स्थिति है, डॉक्टरों की कमी है, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। बिहार की गरीबों की राशि बाहर जा रही है। मैं इतना अनुभव शेयर नहीं कर सकता। मैं तो देखता हूं कि गांव में आज भी पेट में बच्चा लिए औरतें मर रही हैं, हॉस्पिटल डॉक्टरों से खाली हैं, नर्सें भी नहीं समय पर जाया करती हैं और आबादी के अनुपात में डॉक्टरों की और नर्सों की बड़ी कमी है। सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और बिलखुसूस वो इलाके जो इलाके बैकवर्ड हैं, जो इलाके आपदा पीड़ित हैं, सड़क और पुलों से वंचित हैं, उसमें हमारा क्षेत्र आता है सीमांचल का। और सीमांचल की स्थिति महोदय, प्रति व्यक्ति आय कम है, मेलन्यूट्रिशन सबसे ज्यादा वहां पर है। उस इलाके में तवज्जो देने की जरूरत है। चाहे हॉस्पिटल हमारा 94 में बना 22 अनुमंडल महोदय, आज तक इन 28 सालों में भी वहां पर आज तक अनुमंडल का हॉस्पिटल हमारा नहीं बन सका है महोदय। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर तवज्जो देने का काम करेंगे। सीमांचल के सारे हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूं कि समाज कल्याण का मामला है, तो इनके आंगनबाड़ी की हालत बड़ी खराब है। मंत्री जी को तवज्जो देनी चाहिए। आंगनबाड़ी की जो हालत है, इसमें जो सुपरवाइजर इन्होंने बहाल किया है, तो जितने पहरेदार बने उतने हिस्सेदार बने हैं। 2500 से 3000 रुपए प्रति आंगनबाड़ी वसूल किया जा रहा है और अगर वो हो रहा है तो मंत्री जी को तवज्जो देनी चाहिए। जहेज उत्पीड़न का मामला, आज बेटियां जहेज के लिए तरपाई जा रही है, शौहर छोड़ के दिल्ली में शादी कर लेता है। महिलाओं की तकलीफ को सुनने के लिए कोई समाज का जिम्मेदार खड़ा नहीं है। महिला आयोग को भी इन लोगों ने अब तक गठन नहीं किया। महिला के बारे में सरकार की संवेदनहीनता क्या है, ये दर्शाता है। महोदय, हम पीड़ित हैं सबसे ज्यादा अगर हैं तो हमारा क्षेत्र आपदा पीड़ित है महोदय। एक तो आपदा से पीड़ित है महोदय, समय में पीड़ित मत कीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए महोदय। मामला यह है कि सारी घनी नदियां, और मैं समझता हूं कोमल हृदय की है हमारी मंत्री महोदया जो आपदा को देख रही है इस वक्त। मैंने आज 1-1.5 साल से जो सरकार बनने के बाद जब सदन में हम लोग आए हैं, पहले फरियाद यही लेकर आए हैं कि जो लोग हमारे महानंदा कनके डोक में कटे हैं, 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, आज तक उनको राशि नहीं मिल पाई। मैं आभारी हूं कि अभी लगभग 75 आदमी को जमीन इन्होंने दिलवाया है। तकरीबन 2000 लोगों को जमीन देने की जरूरत है। आपदा के मामले में हमारी खेतियां बर्बाद हो गई। हमने पढ़ा अभी उनके वक्तव्य में कि जिनको आपदा की वजह से जिनकी खेती नहीं हो पाएगी, ऐसे किसानों को भी मदद की राशि दी जाएगी। लेकिन महोदय, मदद की राशि क्या, जिनकी खेतियां बर्बाद हो गई, जो मर गए, मरने वालों को भी राशि नहीं मिल पाई है महोदय। मैं समझता हूं कि चंदवार के अख्तर और खुशनुमा जो दोनों मर गए, शौहर बीवी, उनके 4-4 बच्चे हैं और आज तक 3 साल तक आपदा की राशि उनको नहीं मिल पाई है। यही मामला अमोड़ का है, बायसी का है, हमारा डगरवा का है और कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, जोकी तक का हमारा जो वो क्षेत्र जो समाहित है पूरे तौर पर आपदा में, उसकी हालत बड़ी खराब है। मैं चाहता हूं कि आपदा पीड़ितों को, मैं कुछ अलग से नहीं मांगता, मुझे 5% कम ही दीजिए। मुझे कभी कभी शक होने लगता है कि आपदा के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर है तो आपदा पीड़ितों का है। मैं समझता हूं कि हमारे सरकारी जो चाकर हैं, ये कहीं ना कहीं से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के इस आशा को जमीन पर आने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं महोदय
कि आप सरकार को इस संवेदनशील मामले में निर्देशित कीजिए कि और दूसरा काम नहीं हो सके, लेकिन आपदा पीड़ित जो महिलाएं सड़क पर है उनके लिए शौचालय नहीं बना है, उनके लिए पानी पीने का पानी नहीं है, घर कट रहा है। अभी हमारे इलाके में 50-60 जगह पर कटाव हो रहा है, लेकिन आपदा से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं कि कटाव से हमारे बचाया जाए। महोदय, हम आपसे विनती करते हैं सीमांचल के आपदा पीड़ितों की ओर से कि सरकार को कड़े तौर पर निर्देशित करें कि आपदा से जो लोग पीड़ित हैं उनको नियमावली में जो तय किया है आपने, उस नियमावली के अनुरूप उनकी मदद की जाए। महोदय, मैं आशा करता हूं कि आप आसन की ओर से निर्देशित जरूर करेंगे और जिन मुद्दों की ओर मैंने मंत्री महोदयगण का तवज्जो दिलाया है उस पर भी आप कृपा करेंगे। एक आखिरी बात महोदय कि आयुष्मान भारत 5 लाख तक का आप बीमारों को दवा दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन महोदय उससे पहले जो खर्च हो रहा है गरीबों का, टेस्ट के नाम पर 10,000 15,000 रुपए वो गरीब नहीं दे पा रहे हैं। बिहार हुकूमत को उसके लिए उपाय करना चाहिए और कैंसर के लिए कम से कम उपाय बिहार में कराइए, हम आपसे निवेदन करते हैं। और ये आखिर बात कि महंगाई में महोदय